क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, जबकि ये दोनों ही पदार्थ साधारण नहीं बल्कि नशे और विष के रूप में जाने जाते हैं? फिर भी इन्हें भोलेनाथ को चढ़ाने से शिव प्रसन्न क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह है या यह सिर्फ पौराणिक परंपरा का हिस्सा है? आखिर क्यों कैलाश पर विराजमान महादेव, जो सन्यास और ध्यान के प्रतीक हैं, उन्हें ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जो सामान्य मनुष्य को भटका देती हैं? दोस्तों, अगर आप शिव के भक्त हैं तो यह जानना बेहद रोचक होगा कि इस परंपरा की जड़ें केवल भक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि के गहन रहस्यों में छिपी हैं। भांग और धतूरा दोनों का सीधा संबंध शिव के रुद्र स्वरूप और विनाशक शक्ति से है। ये प्रतीक हैं उस ऊर्जा के जो विनाश और पुनर्जन्म दोनों का संतुलन बनाए रखती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह परंपरा कहां से शुरू हुई, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है और क्यों शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाना एक तरह का ऊर्जात्मक संतुलन माना जाता है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं और जानते हैं भस्म और भांग में छिपे उस शिवत्व के बारे में जो हर भक्त को भीतर से बदल देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तब सृष्टि में अमृत के साथ साथ विष भी निकला था, हलाहल विष। यह विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व पर संकट छा गया। देवता और असुर दोनों ही उससे दूर भागने लगे। तभी अपने अनंत करुणामय स्वरूप में महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बिना किसी भय के वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और उसी क्षण वे बन गए नीलकंठ, वह जो विष को पीकर भी शांत है। अब सोचिए, जिसने स्वयं विष को निगल लिया उसे प्रसन्न करने के लिए कौन सा अर्पण सबसे उपयुक्त होगा? यही कारण है कि भांग और धतूरा शिव को अर्पित किए जाने लगे, क्योंकि ये दोनों ही विष के प्रतीक हैं, लेकिन नियंत्रण और संतुलन के साथ प्रयोग किए जाएं तो दिव्य ऊर्जा में बदल जाते हैं। भांग को आयुर्वेद में भी एक औषधि कहा गया है। यह मन को स्थिर करती है, इंद्रियों को शिथिल करती है और ध्यान में एकाग्रता लाने में सहायक होती है। शिव, जो ध्यान के अधिपति हैं, जिनकी समाधि अनंत काल तक अटूट रहती है, उनकी साधना में भांग एक प्रतीक बन गई, वैराग्य और तन्मयता का। वहीं धतूरा, जिसे शिव का प्रिय पुष्प कहा जाता है, विष का ही एक रूप है। धतूरा का पौधा सीधा शिवलिंग के पास पाया जाता है। यह इस बात का संकेत है कि जहां विष है वहीं शिव हैं, और जहां शिव हैं वहां विष का प्रभाव नहीं रहता। धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाना केवल पूजा नहीं बल्कि यह प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, इन सभी विषों को शिव को अर्पित कर रहे हैं ताकि वे उन्हें नष्ट कर दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और असुरों ने मिलकर विष का प्रभाव कम करने की प्रार्थना की तो नंदी ने भांग और धतूरा लाकर शिव को अर्पित किया। उससे शिव के भीतर विष की ज्वाला शांत हो गई। तभी से यह परंपरा चली कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाने से शरीर और मन की उष्णता शांत होती है। यह प्रतीक है शांत चित्त, स्थिर मन और भक्ति में विलीन आत्मा का। शिव के भक्त चाहे साधु हों या गृहस्थ, जब शिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करते हैं तो उसका अर्थ केवल नशा नहीं होता बल्कि यह उस आध्यात्मिक मादकता का अनुभव है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूलकर शिव में समा जाता है। भांग शिवत्व का प्रतीक बनती है, उस अवस्था का जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह रह जाता है। अब बात करें धतूरे की। धतूरा महादेव का प्रिय इसलिए भी है क्योंकि यह विष से विष हरने वाला पौधा है। यह शिव के उस रूप को दर्शाता है जो हर जहर को अमृत में बदल देता है। जैसे शिव ने हलाहल पीकर सृष्टि को बचाया, वैसे ही धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाना यह भावना दर्शाता है कि हे महादेव, मेरे भीतर जो भी विष है उसे आप अपने में समा लीजिए। तंत्र साधना में भी धतूरा और भांग का विशेष महत्व है। यह दोनों वस्तुएं अघोरी परंपरा से जुड़ी हैं, जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता का अंतर मिट जाता है। अघोरी मानते हैं कि जब तक मनुष्य जीवन की अप्रिय चीजों को स्वीकार नहीं करता, वह वास्तविक शिव को नहीं पा सकता। भांग और धतूरा इसी स्वीकृति के प्रतीक हैं, जहां हर चीज में शिव की उपस्थिति मानी जाती है, चाहे वह विष ही क्यों न हो। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति शिव को धतूरा अर्पित करता है उसका पाप धुल जाता है, और जो भांग से उनका अभिषेक करता है
वह ध्यान में परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए भक्तों के लिए यह कोई नशा नहीं बल्कि साधना का प्रतीक बन गया। आज भी काशी, उज्जैन या कैलाश मानसरोवर के शिवालयों में जब भक्त शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाते हैं तो वे यही प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हमारे भीतर के विष को नष्ट करो और हमें वही शांति दो जो आपके ध्यान में है। तो दोस्तों, जब भी हम भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाते हैं तो हम केवल पूजा नहीं कर रहे होते, हम एक बहुत गहरा संदेश दे रहे होते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मानव चेतना और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। शिव, जो स्वयं वैराग्य के स्वरूप हैं, जिन्होंने संसार के विष को सहजता से स्वीकार किया, वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर कष्ट, हर अंधकार, हर विष भी जरूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपने भीतर छिपे अमृत तक पहुंच सकते हैं। भांग और धतूरा शिव को अर्पित करना हमें यह याद दिलाता है कि संसार में कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं, बस उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण मायने रखता है। जैसे शिव ने विष को अमृत में बदल दिया, वैसे ही वे हमें यह सिखाते हैं कि हर पीड़ा को यदि हम स्वीकार कर लें तो वही पीड़ा हमें शक्ति में बदल देती है। यही तो शिव का असली संदेश है, स्वीकार करो, रूपांतरित करो और मुक्त हो जाओ। जब भक्त शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाते हैं तो वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को समर्पित करता है। वह कहता है, हे महादेव, मेरे भीतर जो भी विष है आप उसे अपने करुणामय स्वरूप से शांत कर दीजिए। और जब वही भक्त भांग अर्पित करता है तो वह अपने मन की चंचलता और इंद्रिय भ्रम को समर्पित करता है ताकि उसका चित्त भी शिव की तरह स्थिर और शांत हो जाए। इसलिए भांग और धतूरा कोई नशा नहीं बल्कि संयम और संतुलन का प्रतीक है। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी भोग और भटकाव में उलझा है, शिव का यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वे हमें बताते हैं कि असली आनंद किसी बाहरी पदार्थ में नहीं बल्कि उस आंतरिक समाधि में है जहां मन स्थिर हो जाता है और आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। भांग, धतूरा, भस्म, ये सब प्रतीक हैं उसी एक सत्य के कि शिवत्व का अर्थ है संतुलन, स्वीकृति और परम शांति। सोचिए, जिसने विष पीकर भी मुस्कुराहट बनाए रखी, जिसने मृत्यु के बीच भी ध्यान को नहीं छोड़ा, वह कितना महान आत्मबल रखता होगा। ऐसे में जब हम शिव की पूजा करते हैं तो वह केवल भक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था की यात्रा है जिसमें हम धीरे धीरे शिव के समान शांत, दयालु और अडिग बनते जाते हैं। शिवरात्रि के दिन जब लाखों भक्त भांग और धतूरा चढ़ाते हैं तो वह सामूहिक रूप से यह स्वीकार करते हैं कि हम सब में थोड़ा विष है, थोड़ा अंधकार है, लेकिन हम उसे शिव को समर्पित कर रहे हैं। और यही समर्पण हमें भीतर से बदल देता है, क्योंकि जब हम अपने नकारात्मक पक्ष को छिपाते नहीं बल्कि ईमानदारी से शिव के चरणों में रख देते हैं, तब वही विष ज्ञान और जागरण में बदल जाता है। शिव का मार्ग आसान नहीं है, यह साधना है, यह आत्म स्वीकृति का मार्ग है। लेकिन जब कोई सच्चा भक्त इस मार्ग पर चलता है तो वह समझता है कि भांग और धतूरा का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर उसे प्रकाश में बदल देना है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब मनुष्य शिव के और करीब पहुंच जाता है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर भांग या धतूरा चढ़ाएं तो यह केवल एक कर्मकांड न रहे बल्कि एक अनुभव बने, एक ऐसा अनुभव जो आपको भीतर तक झकझोर दे और याद दिलाए कि शिव केवल मंदिर में नहीं बल्कि आपके भीतर भी विराजमान है। बस उन्हें महसूस करना सीखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।